सब बच्चे हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। ठीक है, देखो जैसे डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं आईटीएफ के फार्मूले होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। इंटीग्रेशन में बेटा कोई फार्मूले नहीं है, मेथड्स हैं। जैसे तुमने देखा log x को इंटीग्रेट करने का कोई फार्मूला नहीं है, मेथड है, मेथड। बिल्कुल वैसे ही यहां पर, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि हमें साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है, जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला देखें, अकेला, तो हमेशा इंटू वन करें, हमेशा, जैसे लॉग में करते थे। बिल्कुल लॉग वाला ही बेला मेथड यहां पर काम करेगा। तो क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को देखा, इंटू वन कर दिया, इंटू वन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या देखो बेटा हुआ, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है आइलेट रूल के हिसाब से, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये आई है, ये ए है, तो ऑब्वियस है आई को पहला और ए को दूसरा। ए मतलब मैंने बताया था कांस्टेंट को एल्जेब्रिक फंक्शन मानते हैं, कांस्टेंट को x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, ऐसे 1 को हम x की पावर 0 ले सकते हैं ना, इसलिए वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक, तो पहला दूसरा। तो क्या बच्चों हुआ, देखो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि x माइनस इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि x। ठीक है, तो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये टर्म तो बेटा इंटीग्रेशन के बाहर है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या होगा कि समझो ध्यान से, ऊपर x है और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें बेटा फिर वही देखो क्या होगा कि t मानने वाला मेथड यूज करना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो मैंने बताया था कांस्टेंट की चिंता करते नहीं है, जैसे 2x है लेकिन 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली x तो है, और साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको भी t के लपेटे में ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें, डिफरेंशिएट करें, तो 0 माइनस 2x बराबर dt बाई डी एक्स। देखो x dx क्या हो गया, माइनस dt बाई 2। तो देखो ये हो गया x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, देखो ये हो गया t, तो ये हो गया 1/√t, और x dx हो गया माइनस का dt बाई 2। समझ गए, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। -1/2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो x साइन इनवर्स x प्लस हो जाएगा 1/2। देखो ये t की पावर हाफ है ना नीचे, ऊपर जाके t की पावर माइनस हाफ हुआ और dt हुआ, बात समझे। देखो ये हो गया x इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ। अब ये x की पावर n का फार्मूला, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना, x की पावर n का फार्मूला बेटा, x की पावर n प्लस 1। देखो नीचे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x साइन इनवर्स x और t की पावर हाफ, यानी कि √t प्लस c, और t की वैल्यू देखो यही वापस ट्रांसफर कर दो, तो x साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा इकलौता दिख जाए तो टूट पड़ो जैसे होता कि झगड़ा हो जाए, अरे वो अकेला जा रहा है, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं करना, तुम बच्चे बच्चे हो, कसम खाओ तुम ऐसा नहीं सोचोगे कभी किसी के बारे में कि अकेला देख के उसको पीटने लग जाओ, गलत है, गलत है, गलत है। सवालों में ऐसा करना है, सवाल हमारे दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला दिख जाए तो फटाक से इंटू 1 करके मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर डालो, और उसको पहला और 1 को दूसरा, जैसे लॉग में करते हैं। तो बेटा ये एक मेथड है, ये कोई फार्मूला मत समझना, ये एक मेथड है। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा ऐसा करना होगा। लिखो फटाफट लिखो जल्दी से, सबको ऐसे ही करना है, कॉस इनवर्स को भी ऐसे ही करना, टैन इनवर्स को भी ऐसे ही करना, सबको ऐसे ही करना है।
हा। चना जोर गरम बाबू मलाया मजेदार, चना जोर गरम। तुम तारा रा तुम तारा, तुम तरम तरम। दुनिया के हैं लाख करम पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू। देखो ध्यान दो बच्चों, x इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा देखो अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, इकलौता टेन इनवर्स नहीं है ना, इकलौता तो नहीं है ना, दो मल्टीप्लाई है। तो अब इसमें सोचो कि क्या कुछ t वगैरह मानने से फायदा हो रहा है, हमेशा सोचो। तो हाँ हो रहा है, एक्स स्क्वायर को t मान लो, क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ क्या होगा dt बाई डी एक्स। देखो चाहे तो dx की वैल्यू पुट कर दो, x काट दो, या x इंटू डी एक्स सीधा रख दो, बात बराबर। ठीक है, तो मान लो x dx की वैल्यू क्या हो गई dt बाई 2 हो गई। तो समझो बेटा क्या हो गया इंटीग्रल, देखो ये x dx हो गया dt बाई 2, ये हो गया t, तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स t, और ये हो गया dt बाई 2, x dx है ना, dt बाई 2। अब देखो बेटा यहां पर इकलौता tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स अकेला है, तो बस अब इसको इंटू 1 कर दो, इंटू 1 कर दो, और ये पहला और ये दूसरा मान के इंटीग्रेट कर दो। तो क्या देखो बच्चा, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन t माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन t और dt। बात समझे बच्चों, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो ये क्या हो गया 1/2, ये हो गया t tan इनवर्स t। अब देखो इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो, क्या है देखो ये है t/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि जैसे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो t ऊपर है, तो टी स्क्वायर को कुछ मान लो, क्या माने u मान लो, u कुछ भी मान लो, v मान लो, अपना नाम मान लो यार। ठीक है, तुम्हारा नाम मान लो कि दीपू है तो दीपू मान लो, बबलू है तो बबलू मान लो, अच्छा नहीं गुड्डू, अच्छा गुड्डू मान लो। चलो तो क्या बच्चों हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर को u मान लिया, डिफरेंशिएट करेंगे। अब ध्यान रखना जो डिफरेंशिएट करेंगे वो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, u के। तो क्या हुआ देखो 0, टी स्क्वायर का 2t है ना, या चलो t के रेस्पेक्ट में कर लो, u या t किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, चलो मान लो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे टी स्क्वायर का 2t, और u का क्या होगा du बाई dt, कर सकते हैं u के t के किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम इसको u के रेस्पेक्ट में करते तो क्या होता 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t और dt बाई du, और u के रेस्पेक्ट में क्या होता 1, एक ही बात है, दोनों सेम रिजल्ट आएगा ना। यहां पर हमने डिफरेंशिएशन किया है t के रेस्पेक्ट में, और यहां पर डिफरेंशिएशन किया है u के रेस्पेक्ट में, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब जैसे बच्चों मान लो मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में किया, अब देखो इससे हमें वैल्यू मिलेगी किसकी बोलो, इससे वैल्यू मिलेगी t dt की, तो t dt हो गया du बाई 2। तो देखो यहाँ पर बेटा इसमें क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ये 1/u हो गया, 1/u, और t dt क्या हो गया बोलो du बाई 2, तो 1/2 बाहर आ गया, और 1/u का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log u, और u की वैल्यू वापस कर दोगे तो 1/2 log u, u का मतलब हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो ये हो गया माइनस, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 और log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस c, और t की वैल्यू x स्क्वायर वापस रख दो हर जगह, है ना। तो देखो इसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, एक बार तो इसके लिए करना पड़ा, और एक बार जब ये वाला फार्मूला फंसा
तो फिर हमने इसको भी u मान लिया, u की वैल्यू वापस t में लाए और t की वैल्यू वापस x में लाएंगे, तो कुल मिला के देखो क्या होगा 1/2, t की जगह हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस t की वैल्यू x स्क्वायर, तो x की पावर 4 और प्लस c, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ बेटा? तो ऐसे हमें ये सवाल करना है, लिखो जल्दी से, अच्छा सवाल है काफी। मेरा चना बना है मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, सर कफन बांध के निकला है, दीवाना है ये पगला है, मेरा चना बना है मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, सर कफन बांध के निकला है, दीवाना है ये पगला है। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, हमें दिया जाए फॉर एग्जाम्पल x इंटू कॉस इनवर्स x dx, ठीक है। अब क्या करें, किसी को t माने ना, कोई फायदा नहीं भाई, x स्क्वायर होता t मानते, उसका x था, कोई फायदा नहीं। अकेला इनवर्स नहीं है जो इंटू 1 कर दें, अकेला होता इंटू 1 कर देते, अकेला तो है नहीं, साथ में ये x भी इसके पड़ा हुआ है पीछे इसके, है ना। तो देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रूल लगाओ, शुरू से ही मल्टीप्लाई रूल लगाओ। कैसे देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक, i है a है, तो i को पहला और a को दूसरा, a मतलब एल्जेब्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक, तो i a, तो फर्स्ट सेकंड से बेटा कर डालो, तो क्या होगा बच्चों, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बच्चा x स्क्वायर बाई 2 और dx, ठीक है। पहला x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, भाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, x की पावर 1 है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये हो गया क्या, x स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x, देखो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर ले लो, और x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बहुत समस्या। अब इसे कैसे करें, इसमें नीचे रूट आ गया ना, ये चक्कर पड़ गया। अगर रूट नहीं आता ना बेटा तो हो जाता है ना, ये अंडर रूट नहीं होता ना तो हो जाता, अंडर रूट आ गया होगा तब भी, अरे अंडर रूट आ गया तो क्या हो गया, भगवान थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कुछ हमें दिक्कत कर देगा ये, ठीक है, कर देंगे इसको भी। वैसे कैसे देखो, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो जो टर्म नीचे है वो ऊपर प्रोड्यूस करो हमेशा, जब भी कभी ऐसा हो ना बेटा, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्या बेटे देखो होगा कि एक्स स्क्वायर नीचे है ना, देखो एक काम करें, +1 करें और -1 करें, +1 -1 किया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, अलग अलग करो, इसको तो ऐसे ही रखें, इसको देखो करते हैं, इसको अलग से करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर अलग से करते हैं। देखो क्या हुआ, 1 अपॉन दिस अलग करो और प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग करो। देखो इसका तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना किसका, साइन इनवर्स एक्स का, और यहाँ पर देखो ये है -x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर, तो देखो एक काम करें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx,
और देखो ये दोनों सेम टर्म है, इसमें रूट है इसमें नहीं, तो ऊपर रूट बचेगा, ऊपर रूट बचेगा। जैसे कि मान लो भाई 2/√2 है, तो कैंसिल होकर √2 ही तो बचता है ना, बिल्कुल वही चीज है। समझ गए? देखो ध्यान रखो, अब ये तो अपना हो गया सीधा साधा फार्मूला किसका, साइन इनवर्स एक्स का। और याद करो ये वो लंबे फार्मूले 3 √a² - x² वाला फार्मूला, याद आया कि नहीं? पेपर पे अभी तक लिखे कि नहीं लिखे फार्मूले? लिखो, कैलेंडर बनाओ फार्मूलों का, दीवार पर चिपकाओ। तरीका मैंने समझाया था ना, वही मेथड यूज करो बेटा, और लाइफ को आसान बनाओ बेटा। ठीक है, तो √a² - x² का फार्मूला क्या होगा बेटा, क्या होगा बताया था मैंने, देखो 1/2 बाहर रहेगा, x को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस a², तो +1 यहां, प्लस a² का मतलब +1 यहां, और क्या हुआ 1 जिसका फार्मूला, तो साइन इनवर्स x, ये आ गया। देखो ये बात समझे बोलो? ठीक है, मैंने क्या बताया था, √a² - x² में 1/2 बाहर, x को उसी से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, प्लस a² है तो प्लस a², और 1 जिसका फार्मूला साइन इनवर्स है। देखो ये इसका इंटीग्रेशन आया, तो देखो यहां पर ये आ गया क्या, x²/2 cos इनवर्स x प्लस का 1/2, और इस पूरे का देखो ये इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया, तो क्या बचा, साइन इनवर्स x और माइनस का 1/2, और देखो ये हो गया x√1 - x² और प्लस का साइन इनवर्स x और प्लस का c। तो ये आ गया अपने सवाल का फुल एंड फाइनल आंसर। बात समझे? तो हमेशा बेटा दिमाग को खोल करके और हाथ को चला करके सवाल करने पड़ते हैं। समझ गए? लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सोचो ये धरती हम सब की माता है, ओ सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर। देखो ध्यान बच्चों, ये सवाल अपने पास आ गया फिर से एक बार, e⁻x इंटू कॉट इनवर्स e⁻x। हमेशा 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 पहले सोचा करो, क्या किसी को t मानने से कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं, और अगर मिल रहा है तो तुरंत t मान के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। ठीक है, तो e⁻x को अगर तुम t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन देखो यहां पर साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, e⁻x बराबर dt/dx है ना, b/x कर दिया डिफरेंशिएशन, e⁻x का e⁻x, t का क्या हो गया dt/dx है ना, b/x हमने बेटा कर दिया देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन। देखो ये हो गया e⁻x dx बराबर dt है ना, e⁻x dx बराबर, देखो ये क्या बना, ये बना जाके बेटा ये e⁻x dx बराबर dt, तो बन गया cot इनवर्स t, ये हो गया cot इनवर्स t और dt, ये हो गया t cot इनवर्स t। अकेला 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 अकेला, क्या अकेला, अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंस गया जाल में। अब इसको × 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। समझ गए?
अकेला आ गया, अकेला। तो इंटू 1 और dt, तो देखो क्या होगा बेटा, ये पहला और ये दूसरा। तो क्या होगा, देखो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन, तो -1/1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरे का इंटीग्रेशन t और dt। ठीक है, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया t cot इनवर्स t, और देखो ये प्लस हो गया, प्लस ना प्लस, और बच गया t/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखो ये नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर टी है, तो इसको अलग से कर लिया जाए। इंटीग्रल t/1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्या करोगे, इसको u मानो, 1 प्लस टी स्क्वायर को u मानो। तो क्या हुआ, देखो 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t और इसका du/dt है ना, रिस्पेक्ट टू t हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट, रिस्पेक्ट टू t। तो 1 का तो 0 हो गया, टी स्क्वायर का रिस्पेक्ट टू t 2t हो जाएगा, और u का रिस्पेक्ट टू t du/dt हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, t dt की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई du/2। तो देखो ये हो गया हमारा इंटीग्रल 1/u, ये u हो गया, और t dt की वैल्यू हो गई क्या बेटा, du/2। ठीक है, अब देखो यहां से ये हो गया 1/2, और 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log mod u। तो बस ये आ गया हमारा, और u की वैल्यू वापस रख दो, तो 1/2 log mod, और देखो u की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो ये हो गया t इंटू कॉस इनवर्स t प्लस इसका इंटीग्रेशन बेटा, देखो ये आ गया पूरा, तो 1/t और log ऑफ मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो जैसे ध्यान दो, 1 प्लस टी स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मॉड चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो मॉड की वैल्यू उसी के बराबर हो जाती है ना। 1 प्लस टी स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका मॉड उसी के बराबर लिख दो। मतलब यहां से आप चाहे तो मॉड को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए आप मॉड हटा सकते हो। टी की वैल्यू वापस रख दो e की पावर x, तो e की पावर x cos इनवर्स e की पावर x प्लस 1/2 log बेस e 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब e की पावर 2x, और प्लस c हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, e की पावर 2x। समझे बच्चों। तो इस तरीके से बेटा हम लोग कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बात समझे। तो ये सब मेथड दिमाग में ना बेटा चलने चाहिए हर समय ये मेथड दिमाग में चलने चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। तो लॉग का कैसे करते हैं, आईटीएफ का कैसे करते हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि रैशनल फंक्शन अगर आ जाएं, चलिए लीनियर, हालांकि अभी भी सीख चुके हैं एक दो टर्म, तो लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।